नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो ना विंटर की जो होती है एक तैयारी, वैसी वाली तैयारी हो चुकी है और आज मैं उसी को शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे ये शेयर करना था 3-4 दिन पहले ही, लेकिन कुछ वजह हो गई कि मैं नहीं उसको शेयर कर पाई। तो आज मैं उसको फाइनल करके और मैंने कहा शेयर कर दूँ। तैयारी तो बहुत दिनों से चल रही है, स्वेटर्स निकल रहे हैं, सूख रहे हैं, डाल रही हूँ। कई सारे एक दो क्लिप्स बनाए लेकिन वो डिलीट हो गए। अभी भी मैंने कपड़े डाले हुए हैं पर मैंने नहीं लिया है। और बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। दोपहर में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, घर के अंदर थोड़ी बहुत होती है, इसलिए देख सकते हैं कि मैंने स्वेटर भी नहीं पहना हुआ है। और बस अभी थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक हुई है, 2-3 दिनों से ठीक नहीं थी। तो आज मैंने सोचा इस वीडियो को शेयर कर दूं। और ये आज का जो ब्लॉग है, ब्लॉग ही समझ लीजिए, कुछ टिप्स के साथ है। तो आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। विंटर में क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम कपड़े निकालते हैं, कुछ रखते हैं, कुछ ढूंढना पड़ता है तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं। हम लोग जैसे मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, तो मैं सबसे पहले ना अपनी तैयारी सबसे लास्ट में करती हूँ, पहले उन लोगों की कर देती हूँ। तो उनकी मैंने क्लिप्स नहीं ली, मैं अपनी ही ले रही हूँ। और कुछ कुछ टिप्स मैं आपको बता दूं तो वो वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मैं क्या बताऊं, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। एक रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और मैं हो गई हूँ रेडी, आप लोग वीडियो देखिए। और मैं जा रही हूँ बाहर टहलने के लिए, वॉक के लिए, क्योंकि धूप है और धूप में ही मुझे बोला गया है टहलने के लिए, ठंडे में नहीं टहलना है। तो मैं अभी जा रही हूँ वॉक करने के लिए। लॉन्ग सा सूट पहन लिया है क्योंकि मुझे इसमें कवर हो गया मेरा सारा, और स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो चलिए वीडियोस को देखिए, अच्छा लगे तो ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहला काम जो था वो था स्वेटर निकालने का। और यहाँ पर मैं पहले अपनी बेटी के कपड़े निकाल ले आई हूँ, मतलब स्वेटर्स निकाल ले आई हूँ। और इसमें सबका मिक्स है तो इसलिए देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या निकालना है। और मैं दीवान का जो पल्ला होता है ना वो उठा नहीं पाती हूँ, तो बेटी ने इस काम में मदद की और वो पकड़ के खड़ी रही, क्योंकि ये जो बेड है वो थोड़ा पुराने टाइम का है, मतलब काफ़ी पहले का बनाया हुआ है। तो उसमें वो कुछ भी अटकाने के लिए नहीं है, तो इसलिए उसको पकड़ना पड़ता है, नहीं तो भट से गिर जाता है वो। तो यहाँ पर सबके मिक्स कपड़े रखे हुए हैं, कुछ स्वेटर्स हैं जो अभी जैसे लग रहा है कि शायद इतनी ठंड नहीं है, तो कुछ हल्के फुल्के टी शर्ट्स, गर्म टी शर्ट्स और कुछ स्वेटर जो हल्के हों वो सब मैं देख रही हूँ। और कुछ साथ में पुराने भी दिख जाते हैं तो पता चलता है कि इसमें से क्या काम का है और क्या काम का नहीं है। तो उस हिसाब से मैंने देख के और फिर निकाला। और यहाँ पर एक पूरी की पूरी जो मैंने पैकिंग करके रखी हुई है, तो मुझे लगा इसी में से कुछ मैं निकाल लूँ। और इसमें मेरे कुछ टी शर्ट्स थे। एक्चुअली बेटा भी मेरा यहाँ पर नहीं है, तो उसका भी कपड़ा अभी भी यहाँ पर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेके नहीं गया, बहुत ज़्यादा क्या, बहुत कम लेके गया वो। तो उसके सारे कपड़े तकरीबन यहीं पे हैं। तो कुछ फुल टी शर्ट्स मैंने सोचा कि चलो निकाल लूँ और पहनने के लिए यूज हो जाएगा, बेटी भी पहन लेती है मेरी। बस इसके बाद हमने इसको रख दिया और कुछ स्वेटर्स वगैरह निकाले जितना ज़रूरी लगा। और बाकी अब देखते हैं कि कैसे कहाँ से निकालना है, क्योंकि हर कमरे में हमारे दीवान ही है, तो दीवान में मैंने कपड़े रखे हुए हैं। और बस अब चलते हैं और इनको धूप लगाते हैं। तो धूप लगाने वाली जो क्लिप्स थी ना वो डिलीट हो गई मेरी, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। उसके बाद मैंने दूसरे बेडरूम का अपना बेड ठीक करने लगी, तो यहाँ पर कंबल को मैंने निकाला था। और जब भी आप अंदर से निकालते हैं ना कोई चीज़, जैसे कि दीवान में हम रख देते हैं, ये पिछले साल का ड्राई क्लीन किया हुआ कंबल है। और अक्सर हाँ लोग क्या करते हैं कि बिना ड्राई क्लीन करवाए हुए रख लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये हो सकता है कि वॉश कर लें मशीन में या हाथ से अगर धोते हैं तो, लेकिन उसके अंदर उसको ना अच्छे से पैक करके रखें। उससे क्या होगा कि उसमें ना धूल मिट्टी नहीं जाएगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, हर बार नहीं ड्राई क्लीन करवाती, लेकिन किसी किसी टाइम पे करवाती हूँ। और उसके बाद इसे अच्छे से पैक करके कहीं रखी होती हूँ, तो निकाल करके बस एक बार धूप लगाना होता है और बस उसके बाद ये तैयार हो जाता है। तो बेड तो मेरा पूरी तरह से तैयार है। और साइड टेबल पे बहुत बिखरा हुआ था, तो अब जो ठंड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है क्रीम की
और कुछ जैसे वहाँ पे मेरी दवाइयाँ वगैरह भी होती हैं, कुछ कॉपी पेन भी होते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने कॉर्नर में जो हमारा छोटा सा टेबल है वो मैंने सेट कर लिया। और दूसरी तरफ जो ये एक बड़ा सा हमारा ये ड्रॉर है तो उसको भी सही करना था। तो उसके ऊपर भी दिवाली पे जो मैंने सही किया था ना, उसके बाद नहीं सही किया था, तो उसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। और कपड़ा तो बिल्कुल ही साफ़ सुथरा है, जो रनर मैंने डाला हुआ है वो बिल्कुल ही साफ़ सुथरा है। और इसके ऊपर मैंने छोटे छोटे शोकेस के लिए कुछ ऐसे रैक्स लगाए हुए हैं, जो कि कैमरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन वैसे मैं अक्सर हाँ वीडियोज़ में दिखाती रहती हूँ। तो वो है, तो उसके ऊपर भी कुछ बोटल्स वगैरह मैंने रखे हुए हैं, तो वो सब भी क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पर रनर को मैंने पलट दिया, तो ये दोनों साइड से इसमें फ्लावर हैं, तो वो साथ में बहुत सुंदर लग रहा था। काफ़ी दिनों से एक ही साइड रखा हुआ था और इस पे कुछ ऐसा होता तो है नहीं, सिर्फ धूल मिट्टी होती है, तो वो मैंने क्लीन कर दिया। तो जब भी सर्दियाँ आती है ना, तो आप एक बार ज़रूर क्लीन कर लें हर कोने को। और यहाँ पर ये बोतल है जिसको मैं नहीं पूरा कर पाई हूँ अभी, तो इसको मैं बता दूँ कि मैंने क्या किया। ये खाली बोतल थी, तो उसको मैंने कलर किया। तो इसको कलर करने में ज़्यादा टाइम वैसे लगता नहीं है, लेकिन मैंने सोचा था कि इस पर कुछ डिजाइन्स वगैरह बनाऊंगी, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, तो ये अधूरा रह गया। तो मैं किसी और वीडियो में शेयर कर दूंगी इसको पूरा करके, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा करती तो फिर मतलब वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती। लेकिन जो मेरे पास पड़ा था क्लिप, वो मैंने सोचा शेयर कर दूं। तो यहाँ पर मैंने कलर येलो का यूज़ किया है, पीला कलर है, ये मेरे पास पहले से ही है, मैंने लिया हुआ था तो वो रखा हुआ था। तो इस पर मैंने ब्रश से किया ना, तो ये थोड़े से निशान बन गए। तो जब भी आप इस पे शीशे वाले पे कुछ इस तरीके से करें, तो ब्रश का यूज़ ना करें, स्पंज वगैरह का यूज़ करें। मैं भी इसको डबल कोट जब करूँगी ना, तो फिर स्पंज से ही करके और इस पर कुछ डिज़ाइंस बनाऊँगी। लेकिन अभी ये इतना ही हो पाया है, इसलिए मैं इतना ही आपको दिखा रही हूँ। तो इसको मैंने ऊपर रख दिया क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। कई बार होता है हम काम शुरू करते हैं और हो नहीं पाता है। यहाँ पर इस जो हमारा रैक है उसको मैं सही कर लेती हूँ। तो कोने में मैंने एक छोटा सा एक मेरे पास है, ये मिट्टी का जैसे होता है ना सजावट के लिए, वो है। वो काफ़ी साल पुराना है, एक्चुअली मेरे बच्चों ने बनाया हुआ था, जो अभी तक मैंने रखा हुआ है। उसके ऊपर आर्टिफिशियल फ्लावर लगा दिया। साथ में ये जो हमारा ड्रॉर है ना, वो उसका रैक काफ़ी चौड़ाई में है, तो उसके ऊपर मैंने एक प्लास्टिक की रैक रखी है। जो छोटे मोटे जैसे सामान होते हैं ना, वो मैं रखने के लिए यहाँ पे रखती हूँ। क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा ड्रेसिंग टेबल जैसे होता है उस टाइप का कुछ नहीं है, तो मैं इन्हीं सब चीज़ों पे रखती हूँ अपना भी कोई भी सामान होता है तो। और यहाँ पर मैंने एक लाइट जला दी है। और साथ में ये ट्रे मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने इस ट्रे को ज़रूर आसपास ही रखती हूँ। ये एक ट्रे है, इसको मैं टांग भी सकती हूँ, लेकिन अक्सर हाँ मैं नीचे ही रखती हूँ। ज़्यादातर चीज़ें टंग जाती हैं तो फिर वो पड़ा रहता है, सामने रहता है, तो उसकी क्लीनिंग होती रहती है। और साथ में जैसे कभी अब गर्म पानी वगैरह पीना हो तो उसको ढकने के लिए मैंने एक प्लेट लिया हुआ है, तो उसका सेट है पूरा, तो वो मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि ठंड में उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, बेड पर जैसे बैठे होते हैं तो। ये सारी ज़रूरत की है। जो मेरा आईपॉड है वो मैंने रख लिया है। और बस इसको क्लीन करके, और बाकी चीज़ें ठीक थी। मतलब जो चीज़ें मैंने दिखाई वो बस विंटर के हिसाब से सेटिंग करी है मैंने, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पर इस जो मैंने एक रखा है ना रैक सा छोटा सा प्लास्टिक का, उसके ऊपर छोटी मोटी चीज़ें मैं रखती हूँ। और देखिए ये जो लाइट है ना, वो कुछ इस तरीके की जल रही है। एक्चुअली ये लाइट ना टेबल लैंप तो नहीं है, ये है मच्छर के लिए मॉस्किटो लैंप है ये। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ। तो पहले तो कंबल निकाल के मैंने उसको अच्छे से धूप लगा के उसको सेट कर लिया। उसके बाद जो मेरे गर्मी के कपड़े थे, जो कि मैं लगता है अब नहीं पहन पाऊँगी, वैसे मैं लास्ट लास्ट तक पहन ही रही हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद इसको मैं नहीं पहन पाऊँगी, तो इसको मैं पैक कर रही हूँ। और मेरे पास स्टोरेज के लिए कुछ इस तरीके के मैंने जो ऐसे वाले पेपर होते हैं ना, जैसे कॉटन टाइप के कुछ ऐसे बैग्स होते हैं, वो मैंने रखे हुए हैं। तो मैंने बहुत सारा रखा हुआ है, क्योंकि मेरा अपना भी होता है, हस्बैंड का भी, बेटी का भी। तो जो भी घर में जितने भी लोग हैं सबके घर अलमारी के अंदर मैंने 3-4 करके ऐसे सेट किया हुआ है,
क्योंकि इसको रखने में सबसे ज़्यादा आसानी होती है। एक तो ये फ्लेक्सिबल है, कहीं भी सेट हो जाता है, चाहे तो आप दीवान के अंदर रखें या अपने जो आपकी अलमारी है उसके अंदर भी रखें, तो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता। चलिए, मैंने स्वेटर्स तो निकाल लिए, थोड़े बहुत नहीं निकाले हैं, ज़्यादा नहीं निकाला है मैंने, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा भी मतलब ठंड नहीं लग रही है, और जो खाली हो रहा है उसको मैं समेट के फिर रख रही हूँ। तो आज मैं आपको एक दो ट्रिक बताऊंगी, उसको आप ध्यान से देखिएगा कि कई बार क्या होता है कि ना, हम जब अंदर से कपड़े निकालते हैं तो उसमें एक स्मेल होती है, थोड़ा सा गंद होता है। तो अगर आपके घर में धूप आती है तो एक बार उसको धूप ज़रूर दिखाएं। अगर धूप नहीं आती है तो आप कुछ इस तरीके से करें, सूखा पाउडर ले लें, चाहे कोई भी टेल्कम पाउडर हो आपके पास, पुराना भी हो तो भी चलेगा, और जो स्वेटर है ना उनको उल्टा कर लें। उल्टा करने के बाद आप उसके अंदर पाउडर का थोड़ा सा छिड़काव कर दें, जैसे जस्ट मतलब ऐसे डस्टिंग होती है ना, कुछ उस टाइप से आप कर दें। उसके बाद जब आप स्वेटर पहनेंगे या जैकेट पहनेंगे तो उसके अंदर से वो जो एक अंदर वाली जो एक स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल नहीं आएगी, बल्कि खुशबू आएगी। ये काम आप जो रख रहे हैं ना कपड़े, उसके ऊपर भी अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अंदर रखते हैं तो उस टाइम भी चाहे तो आप ये टेल्कम पाउडर डाल दें या फिर जो फेनाइल की गोली आती है ना वो रख लें, तो उससे भी स्मेल नहीं होती है, पर उसकी गंध थोड़ी अलग होती है, और पाउडर की जो ये टेल्कम पाउडर होती है उसकी गंध थोड़ी अलग होती है। तो इसमें एक खुशबू सी आ जाती है, और उसके बाद आप आराम से पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, मैं आपको एक जिप के लिए, एक जिपर जो होती है हमारी लगी होते हैं, तो उसके लिए भी आपको मैं एक टिप बता दूं। पहले मैं इसके अंदर भी पाउडर ही छीट रही हूँ, क्योंकि ये सब मैंने अंदर से निकाला है और धूप नहीं लगा पाई हूँ, और मुझे अभी पहनना है, तो मैंने सोचा चलो इसको मैं कुछ इस तरीके से सही कर लेती हूँ। तो आपको भी अगर तुरंत पहनना हो, कहीं जा रहे हो, तो आप तुरंत इसके अंदर, ऊपर साइड से नहीं, ऊपर से करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, अंदर की साइड से आप उसमें पाउडर थोड़ा सा छिड़काव कर दें, बहुत खुशबू आती है। चलिए, जिप के लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर मैं वैसे तो दिखा रही हूँ कि एक मेरे पास ये बैग है जिसकी जिप खराब हो गई है। तो यहाँ पर हम साबुन लेंगे, कोई भी पुराना साबुन का टुकड़ा ले लें, और जिप जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि थोड़ा अटक रहा है, वहाँ पर उसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर रगड़ दें, चाहे तो अंदर भी रगड़ दें, ऊपर भी रगड़ दें, लेकिन पूरे में रगड़ देंगे तो और भी अच्छा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे में रगड़ दिया, तो इसकी जिप थोड़ी सी ख़राब हो गई है, नया ही बैग है, लेकिन पता नहीं कि उसकी जिप खराब हो गई। अब साबुन लगाने के बाद ये एकदम से खूब बढ़िया से ये काम करने लगी। तो जहाँ पे अंदर की साइड से भी जैसे खोल के भी आप इसको रगड़ सकते हैं, जिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस तरीके से अगर आप अभी जैकेट पहनने वाले हैं और आपको लग रहा है कि इसकी जिप खराब हो गई है, तो आप इस तरीके से साबुन लगा के उसको ठीक कर सकते हैं। हालांकि इस जैकेट की जिप खराब नहीं है, मैं बस आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से रगड़ देंगे और उसके बाद जिप को बंद करेंगे ना, तो एकदम से वो आराम से बंद हो जाएगा। तो कुछ ट्रिक्स हैं कि जो आपको विंटर में जब कपड़े निकालते हैं तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम इसकी आती है, तो उसी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया। चल इसको तह लगाते हैं, और तह लगाने के लिए आपने देखा मैंने किस तरीके से तह लगाया है। और जो ऊपर की जो कैप होती है ना, जो इस तरीके के आते हैं ना कैप्स वाले जैकेट, उनको आप कुछ इस तरीके से लपेट के रख ले, जगह भी कम लगेगा और ये बहुत अच्छे से तह लग के रखा रहता है। चलिए, अब मैं अपने कपड़े जो गर्मी के हैं उनको मैं अपने अलमारी के अंदर रख दूं। तो यहाँ पर मैंने अलमारी के अंदर इसको रख दिया। तो कुछ इस तरीके से जैसे आप पुराने जो अभी गर्मी में पहनने वाले जो बिल्कुल ही हल्के होते हैं, उनको आप आराम से रख लें, और ये काम मेरा डन हो गया। चलिए, एक और चीज़ आपको टिप बता दूं कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पड़े रहते हैं पर्स, हमारी अलमारी फुल रहती है। इस टाइम स्वेटर्स निकल गए हैं, तो स्वेटर के अलमारी में रखने की वजह से पक्का आपके अलमारी के अंदर जगह नहीं बची होगी। तो आज मैं आपको ये एक स्टोरेज दिखा रही हूँ जो बिल्कुल ही विजिबल है, और इस तरीके की आती है, मैंने अमेज़ॉन से ली हुई है। तो इसके अंदर आप ढेर सारा पर्स रख सकते हैं। ये पर्स देखिए, ये मैंने पुराने पर्स को नया किया था, इसकी जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसको मैंने हाथ से बनाया था, एकदम नया कर दिया था, ख़राब हो गया था, वो लेदर का बैग है। तो ये जो मैं स्टोर कर रही हूँ ना, ये पर्स के लिए मैंने लिया है, और यहाँ पर मेरे तकरीबन 8 से 10 पर्स बिल्कुल ही स्टोर हो गए।
और इसको मैं कुछ इस तरीके से रख रही हूँ जिससे कि मुझे दिखे। मैं किसी भी जगह सामने में रखूँगी, जो कहीं जाने लगूँ तो मुझे पता हो कि मेरे पास इतने पर्स हैं और इसमें से कौन सा मुझे अभी ले जाना है, वो मैं आराम से इसको डिसाइड कर सकती हूँ। तो ये भी टिप आप लोगों के लिए बहुत काम की है। कुछ इस तरीके की चीज़ें ले लें और बाकी चीज़ों को अब मैं हटा देती हूँ। तो देख सकते हैं ये जो मैंने बैग के अंदर पैक किया है, वो आइडिया कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, अब विंटर है तो नीचे ठंड भी लगती है जब चलते हैं तो, और घर के अंदर अक्सर हम चाहे तो मोजे पहन के चलते हैं या बिना चप्पल के, क्योंकि चप्पल इतना कंफर्टेबल नहीं रहता। मैं तो बिल्कुल नहीं कंफर्टेबल रहती हूँ चप्पल पहन के चलने में, ज़्यादातर मैं मोजे पहनती हूँ। तो मैंने कालीन बिछा दी और उसके बाद चलिए चलते हैं। मैं आपको एक ट्रिक, रजाई कैसे अकेले में, अगर आपको रजाई अंदर कवर के अंदर लगाना नहीं आता तो आप कैसे लगाएं, उसका मैं आपको टिप बता रही हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा कवर है रजाई का, उसको मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा करके बिछाया मैंने, और पूरी तरह से बिछा ले। ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब आप अकेले हो और आपसे बिल्कुल ही हो नहीं रहा हो, तो उसके लिए मैं ये आइडिया दे रही हूँ। और उसके बाद उसके ऊपर से आप रजाई रख दें। तो देख सकते हैं ये हमारा कॉटन का रजाई है, काफ़ी पुराना रजाई है और इस पर मैंने कवर चढ़ाया हुआ है। बाकी कंबल पे तो इतनी कवर की ज़रूरत नहीं होती, पर ऐसे रजाइयों में कवर की ज़रूरत पड़ती है। चलिए, अब दूसरी साइड से हम क्या करेंगे, जिधर से ये खुला होता है उधर से ना कोना पकड़ के बस जरा सा ऊपर आप कर लें और उसके एक तरफ का अंदर कर दें। समझ गए आप? जैसे दोनों साइड से आप उसको कोना को पहले निकाल लें और एक साइड के कवर को रजाई के अंदर फंसा दें। उसके बाद रजाई को थोड़ा गोल गोल लपेटते हुए उसको खींचते रहें। जैसे ही ऊपर से रजाई को आप गोल करेंगे तो नीचे से कपड़ा फोल्ड हो जाएगा और उसको आप आराम से कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ लेते चलिए। तो ये इतने आराम से हो जाता है ना, बस पीछे वाले को आपको खींचते रहना है और ऊपर वाले रजाई को कवर के अंदर उसको रोल करते जाना है। जैसे जैसे रोल करते जाएंगे वो आराम से अपने आप कवर लगता चला जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस ये है कि शुरुआत में कोने से कोना ज़रूर मिला दीजिए। तो देख सकते हैं मैं भी अकेले हूँ और मैं कुछ इस तरीके से इस कवर को लगा रही हूँ। और कई बार होता है कि मतलब नहीं हो पाता, तो यहाँ पर मैं हाथ, देख सकते हैं हाथ घुसा लिया और लास्ट का जो कोना होता है ना, रजाई के कोने से मिला के उसको निकाल लिया। यहाँ पे देखिए मैंने हाथ घुसाया, सबसे पहले मैंने कवर में हाथ घुसाया है और उस रजाई के कोने को पकड़ के पलट दिया है। बस हो गया, ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और आपको जैसे ही उसको पकड़ के एक झटका देंगे ये कवर अपने आप ही सेट हो जाएगा। तो ये इतना मतलब बढ़िया वाला ट्रिक है ना कि इसमें आपको किसी की हेल्प भी नहीं लेनी पड़ेगी, बिना हेल्प के आप रजाई का कवर लगा सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने विंटर के लिए आप लोगों के साथ शेयर की, और इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, आराम से लग जाएगा। अगर जिप है तो जिप बंद कर दीजिए, या फिर बटन वाला है या डोरी वाली है तो आप डोरी को बंद कर दीजिए। उसके बाद कुछ इस तरीके से फोल्ड करके रख लें, जब भी सोने के लिए जाएं आराम से। चलिए, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा लड्डू मतलब उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी है फ्लैक्स सीड्स की, इसको हम लोग तीसी भी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो इसके लड्डू बनाने जा रही हूँ, ये बहुत ही हेल्दी लड्डू होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि तीसी को ना थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया है, और मैं पास से दिखा दूँ थोड़ा सा कुछ इस तरीके से। जैसे ही उसमें से आवाज़ आने लगेगी ना तो बस उसको बंद कर दीजिएगा, और बंद करने के बाद इसको ठंडा करके इसको हमें पीस लेना है। तो मैं मिक्सी में पीस के रख चुकी हूँ, और यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ज़्यादा नहीं, इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी डाला, 2-3 चम्मच घी डाल के उसके अंदर इस जो फ्लैक्स सीड्स हैं इनको मैंने थोड़ा सा भून लिया। इसको घी में भूनना ज़रूरी है क्योंकि हम लड्डू बनाने जा रहे हैं, तो लड्डू बनाने में घी थोड़ा सा उसको बॉन्डिंग का काम करता है, तो इसलिए इसके अंदर घी डालना ज़रूरी है। और घी डाल के हमें इसे भूनना उना नहीं है, बस अच्छे से ये मिक्स हो जाए, इस बस उतना ही हमें उसको चलाना है। यहाँ पर मैंने जिंजर पाउडर डाला है, तो ये जिंजर पाउडर अगर आपके पास नहीं हो तो कूटी हुई अदरक भी आप डाल सकते हैं, लेकिन उसको आपको पहले पेस्ट बना के भूनना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ड्राई रोस्ट वो पाउडर जो आता है ना, मैंने उसका यूज़ किया है।
तो यहाँ पर आधी आधी कटोरी मैंने हल्दी और ड्राई जो होता है जिंजर पाउडर वो डाला है। थोड़े से कटे हुए नारियल डाले हैं, काट के डाला है मैंने, पीस के नहीं डाला। या आपके पास अगर पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, पर इसका स्वाद थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैंने ये डाला है। इलायची पाउडर डाल दी है खुशबू के लिए। और यहाँ पर हल्दी आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है, क्योंकि हल्दी और जो अदरक का पाउडर है, जिंजर पाउडर जिसको बोलते हैं, मार्केट में मिल जाता है, तो उन दोनों को मैंने उतना ही मात्रा लिया है, एक बराबर मात्रा में लिया है। और इसको भूनने के बाद, थोड़ा सा ही भूनने के बाद, मतलब मिलाना है, उसके बाद मैंने गुड़ डाला है। तो गुड़ के बदले आप चाहे तो खंड भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप जैगरी पाउडर या चीनी उनमें से कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, 1 कप मान के चलिए। और इसे दूध इसलिए मैंने डाला कि ये बहुत सूखा होता है, इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे अगर आपने दूध का यूज़ नहीं किया या कोई क्रीम या ऐसी चीज़ें नहीं डाली, तो लड्डू नहीं बन पाएगा। हाँ, वैसे आप सूखा खाने के लिए पाउडर की तरह यूज करना चाहते हैं तो हो सकता है। बस उसके बाद जैसे ही वो तैयार हो गया, इसके लड्डू बना करके फटाफट रख लीजिए। और ये आप मान के चलिए कम से कम 1 महीना तो आपका चलेगा ही, अगर इस तरीके से बना करके रख लेते हैं। और क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है, तो ये हम महिलाओं के लिए जो है वो खासकर बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होगा। तो इसकी रेसिपी बहुत सारे लोगों ने शेयर की है और कई जगह शेयर की हुई है, लेकिन जो मैंने तरीके से बनाया है ना, अगर इस तरीके से बनाएंगे तो इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, बहुत मिनिमम चीज़ों में ये बन जाता है। आप 200 ग्राम 100 ग्राम का ये जो फ्लैक्स सीड्स है उसके पैकेट ले आइए, बाकी चीज़ें तो घर में ही रहती हैं। चलिए आप लोग लड्डू खाइए, विंटर को एंजॉय कीजिए। मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और कुछ इस तरीके से मैंने सभी जो जो भी सामग्री थी, तो मैंने बस 15 दिनों के लिए बनाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर बना लेते हैं तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि मेरा कुकिंग चैनल भी है तो वहाँ पर भी मैं वीडियोस डालती रहती हूँ। आज तो मैंने कम्युनिटी पे भी शेयर किया हुआ है, तो आप लोग जा कर के देखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मैं डालती रहती हूँ जब भी टाइम मिलता है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर जाके देखिए। और चलिए, मैं पर्स बनाने वाली जो वीडियो है ना, उसका लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले टिप्स एंड ट्रिक्स और होम मैनेजमेंट